नगर मेट्रो स्टेशन के पास जो पिकेट है वहाँ पे जो स्टाफ डिप्लॉयड था, इनके अलर्टनेस के कारण पकड़ा गया है। और इनसे जो रिकवरी हुई है, 8 स्नैच्ड मोबाइल फोन की रिकवरी हुई है। इसके अलावा एक गोल्ड चेन की रिकवरी हुई है जो हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के मुखर्जी नगर एरिया से स्नैच की गई थी। एक उनके पास बटन एक्चुएटेड नाइफ मिली है और साथ में एक स्टोलन मोटरसाइकिल अपाचे टीवीएस जो मोटरसाइकिल है जो केन काटजू पुलिस स्टेशन एरिया से चोरी की गई थी, वो इनसे बरामद हुई है। टोटल इनसे 5 केसेज अभी वॉकआउट हुए हैं। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन और जारी है, हमें अभी लगता है कि और भी केसेज इनसे वॉकआउट हो सकते हैं। इंसिडेंट है 16/12/2025 का। इसमें सबसे पहले 4:30 बजे के करीब में मुखर्जी नगर में एक गोल्ड स्नैचिंग रिपोर्ट की थी। उसके बाद से पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग स्टाफ था और जो पिकेट का स्टाफ था उनको अलर्ट किया गया था। इसी दौरान हमारे स्टाफ हेड कांस्टेबल संजीव है जो BS केशवपुरम के हैं, वो मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग पे थे। उन्होंने देखा है कि एक बाइक जो विदाउट नंबर प्लेट है और रेकलेसली ड्राइव करते हुए लोग आ रहे हैं, तो इनको सस्पिशन हुआ और सस्पिशन होने पे उन्होंने इसको रोकने की कोशिश करी इस बाइक को, लेकिन उन्होंने स्पीड किया और वो आगे बढ़ गए। लेकिन इन्होंने अलर्टनेस दिखाते हुए इन्हें था पता कि हमारी मेट्रो स्टेशन जो कन्हैया नगर है वहां पे टिकट लगी हुई है, वहां के स्टाफ को इन्होंने अलर्ट कर दिया। वहां पे जो स्टाफ डिप्लॉयड थे हेड कांस्टेबल रमेश और हेड कांस्टेबल मोहित, उन्होंने फिर अलर्ट होकर के वहां देखना शुरू किया कि कोई इस तरह की विदाउट नंबर प्लेट कोई गाड़ी आ रही है क्या, बाइक। फिर उन्हें एक बाइक आती हुई दिखी है करीब 5:30 के टाइम में। इन्होंने फिर जब बाइक की तरफ बढ़ने की कोशिश की है तो इन लोगों ने वहां से यूटर्न लिया है और पीछे की तरफ ये भाग गए हैं। इन्होंने अलर्टनेस दिखाते हुए अपने बाइक से उसका पीछा किया है और इसको जाकर के इंटरसेप्ट किया है इन्होंने। नियर शीतला माता मंदिर है कन्हैया नगर में, वहां पे जाकर के बाइक को इन्होंने इंटरसेप्ट किया है। बाइक से दोनों जो रॉबर्स स्नैचर्स थे वो गिर गए हैं और इनको ओवरपावर करके अप्रीहेंड किया गया है। और ये बताना इसमें जरूरी है कि जो नजाकत अली है ये बहुत ही डेस्परेट सा स्नैचर कम रॉबर ऑटो लिफ्टर है। इस पे प्रीवियसली 57 केसेस रजिस्टर्ड हैं जो दिल्ली के एरिया में भी है, दिल्ली के अलग अलग पुलिस स्टेशन एरिया में है और यूपी में भी है। साथ ही इसका एक तुषार है, उसने भी बताया है कि वो पहले बंद हुआ है, हम और भी उसकी जितने भी इन्वॉल्वमेंट है उसको पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मोडस यही होता था, ये जो नजाकत है ये बहुत तेजी से बाइक को राइड कर सकता है, तो इसी कारण से इसका KTM के नाम से बोलते। पहले इसके पास एक KTM बाइक थी और तेजी चलाता था, तो एक KTM नाम से ये वहाँ पे प्रचलित है लोनी एरिया में। इनका मोडस ये होता है कि एक ही दिन में बाइक चोरी की उठाते हैं और अक्रॉस मतलब कई सारे पुलिस स्टेशन में हाई एंड मोबाइल फोन जो है या गोल्ड चेन के स्नैचिंग के करते हैं। इस दौरान भी मैं बताऊंगा कि 16 तारीख जिस दिन हमने इनको अप्रीहेंड किया है, सबसे पहले इन्होंने बोटेनिकल गार्डन नोएडा में स्नैचिंग करी है मोबाइल फोन की। फिर उसके बाद सेक्टर 38 है, सेक्टर 38 का पुलिस पोस्ट है नोएडा में ही, यहाँ इस एरिया में इन्होंने 3 मोबाइल फोन स्नैच किया। फिर आगे बढ़े हैं मयूर विहार के एरिया में इन्होंने एक मोबाइल फोन स्नैच किया। फिर उसके बाद पांडव नगर के एरिया में भी इन्होंने एक मोबाइल फोन स्नैच किया। फिर ये मुखर्जी नगर पहुंचते हैं और वहाँ पे गोल्ड चेन इन्होंने स्नैच किया है और फिर ये केशवपुरम इलाके में घूमते पाए गए जहाँ पे इनको अप्रीहेंड किया गया। इनका ये भी एक तरीका होता है कि ये लगातार मोबाइल फोन छीनते जाते हैं। पीछे वाला जो बैठा होता है एक बैग रखे रहता है, उस बैग में वो क्या करता है सिम को तुरंत निकाल करके फेंक देता है और उस बैग में वो भरता जाता है। तो बेसिकली ये डेली करने वाले नहीं है, एक बार इंसिडेंट करते हैं 7-8 दिन 10 दिन, उसके बाद ये साइलेंट बैठ जाते हैं, फिर दोबारा वो कार्रवाई करते हैं। दूसरी बात इनकी ये है कि ये लगातार एक जगह पे रहते भी नहीं है। अभी आप जैसे हमने 57 केसेस बताया नजाकत पे, हो सकता है इस पे और भी ज्यादा केसेस अभी इन्वॉल्वमेंट मिलेगी क्योंकि ये अलग अलग जगहों पे ये रहते हैं। कभी 6 महीने यहाँ रह लेंगे दोनों, फिर उसके बाद चेंज करेंगे, आगे जाके कहीं 6 महीने और रुकते हैं ताकि इनको सही ढंग से ट्रेस न किया जा सके। अभी हमें ये जो मोबाइल फोन स्नैच करते हैं इनको कहाँ बेचते हैं, इसने भी एक नाम बताया हमें, इफ्तिकार नाम का एक व्यक्ति है जो अमरोहा का है। अभी इसके ऊपर भी हमें कार्रवाई करनी है। ये बताता है कि वहाँ जाकर के इसको ये मोबाइल फोन और ये गोल्ड चेन जो स्नैच किया हुआ है उसको ये बेचता है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारे मॉडल टाउन के एरिया में भी एक केस रिपोर्ट हुआ है अक्टूबर के महीने में, उसमें भी हमने CCTV फुटेज को खंगाल करके देखा है तो ये दिख रहे हैं कि सेम इंसिडेंट इन्होंने भी किया हुआ है। तो हम इसका भी PC लेकर के आगे बात इन्वेस्टिगेट करेंगे।
सर इनके पास जो मोबाइल फोन मिले 1.5 लाख रुपए से ऊपर की कीमत में पहचान कैसे करते हैं उनकी? हाँ, ये जैसा मैंने बताया हाई एंड फोन है, चूंकि अब इस काम को ये कर रहे हैं तो फोन को देख करके जनरली टारगेट यही करते हैं, या तो सैमसंग की फोन है, सैमसंग गैलेक्सी फोन है या आईफोन ये स्नैच करते हैं। जैसे सर आरोपी स्नैच करने आते थे, क्या इनके पास से हथियार भी कोई ऐसा मिला है जैसे कोई विरोध करता होगा तो क्या? हाँ, अभी जो हमने जब इनको अप्रीहेंड किया है तो इनके पास एक नाइफ मिली है, तो हमें ये लगता है कि जब कोई रजिस्ट करता होगा तो उसे नाइफ दिखा करके भी और पावर करने की कोशिश सर जो नजाकत के 57 केस है, क्या वो सारे इस तरह के हैं या इसके अलावा कोई हत्या या कोई अन्य भी मामले? आर्म्स एक्ट के केसेस हैं, रॉबरी के केसेस हैं, स्नैचिंग के केसेस हैं, मोटर व्हीकल थेफ्ट के केसेस हैं। सर ये सप्लाई कहाँ करते थे? ये इफ्तिकार जो इसने नाम बताया है, जो अमरोहा का है, उसे ही सप्लाई करता है। सर जब इनको पकड़ा गया तो जब पुलिस ने हिट करा इनको, तो क्या पुलिस पे भी हमला करने की कोशिश की उन्होंने? नहीं, ये दोनों गिर गए और चूंकि 2 लोग थे इन्होंने इसको ओवर पावर कर लिया, तो वहां पे कोई हिट नहीं कर पाया। थैंक यू।